और वहीं विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। प्रदेश की नई उद्योग नीति को मिल सकती है मंजूरी। धान खरीदी, राज्योत्सव की तैयारियों पर चर्चा, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा, ओबीसी सर्वे रिपोर्ट पर भी मुहर लगने की संभावना है। तो मोहन कैबिनेट की बैठक जारी है और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। माफ कीजिएगा, साय कैबिनेट बैठक जारी है और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और प्रदेश की नई उद्योग नीति को भी मंजूरी मिल सकती है और भी कई प्रस्ताव पर मुहर जो है लग सकती है, और क्या कुछ इस पर अपडेट? हाँ जी बिल्कुल कविता, साय कैबिनेट की बैठक जारी है और तमाम मंत्रिमंडल के सभी कैबिनेट मंत्री के साथ ही आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। और मुख्य रूप से जो बात करें, ये कयास लगाई जा रही है कि नई उद्योग नीति, क्योंकि पिछले सरकार की जो उद्योग नीति थी उनका जो तय सीमा था वो अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे में एक नई उद्योग नीति की बात कही जा रही थी और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विकसित छत्तीसगढ़ @ 2047 के नाम से एक नई उद्योग नीति तैयार की गई है। और इसको हो सकता है कि इस जो बैठक है उसमें चर्चा हो और उस पर मंजूरी मिल जाए, इस तरह की कयास लगाई जा रही है। इसके अलावा जो खास करके ओबीसी का सर्वे जो रिपोर्ट है उसको भी मुहर लग सकती है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। क्योंकि अभी नगरीय निकाय का जो चुनाव होना है, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में, इसके लिए मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत ओबीसी वर्ग को भी इसमें आरक्षण दिया जाना है। तो क्योंकि उसके लिए उनकी जनगणना और कितनी संख्या है इसका पैमाना तय होना जरूरी है। और जो सर्वे रिपोर्ट है, ओबीसी सर्वे एक रिपोर्ट जो आई है, इसके लिए सरकार लगातार पिछली सरकार आयोग जो नियुक्ति की थी और उनका भी रिपोर्ट आया था। उन सभी रिपोर्टों और विष्णुदेव साय अलग कमेटी बनाकर इसके सर्वे भी कराएंगे, इसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। तो हो सकता है कैबिनेट में इस रिपोर्ट को रखा जाए और उसको भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा क्योंकि अभी समर्थन मूल्य पर धान भी खरीदी होना है बड़ी पैमाने पर, हाल ही की सरकार ने इसकी तिथि तय कर दी है कि 14 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी और 31 जनवरी 2025 तक खरीदी की जाएगी। तो इसको लेकर भी इसकी तैयारियां किस तरह की है, बारदाने की उपलब्धता कैसी होगी, टोकन सुविधा ऑनलाइन करेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी ताकि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इन तमाम चीजों को लेकर भी गहन चर्चा होगी कि तैयारियां किस तरह से की जा रही है, खास करके खाद्य विभाग की ओर से और सहकारिता विभाग की ओर से। इसमें साथ ही साथ परिवहन विभाग की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जितने जो खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की जाती है उसके लिंकिंग के लिए सही समय पर उठाव हो, राइस मिलों तक पहुंचाई जाए, इन तमाम तीनों विभागों की, सहकारिता, खाद्य और परिवहन विभाग का भी समन्वय की इसमें जरूरत पड़ती है। तो उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है क्योंकि राज्योत्सव इस बार दिवाली की वजह से 1 नवंबर के बजाय 4 नवंबर से शुरू हुई है। तो ऐसे में राज्योत्सव में जो बड़े अलग अलग कलाकार आएंगे या जो मुख्य अतिथि आएंगे उनके लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह व्यवस्थाएं की जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर भी आज की जो बैठक है उसमें चर्चा हो रही है। बिल्कुल दिलीप, नई उद्योग नीति की बात करें, नई उद्योग नीति अहम विषय है, इस पर भी मंजूरी मिल सकती है? हाँ जी बिल्कुल कविता, जैसा कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ @ 2047 एक नई पॉलिसी लाई है। उसके तहत उद्योग नीति तैयार की जा रही है और इनका एकमात्र उद्देश्य है कि जो नई उद्योग नीति आए इससे ज्यादा से ज्यादा निवेश आए राज्य में और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार का अवसर मिले। और साथ ही साथ पिछली सरकार ने एक नीति जो बनाई थी उसमें स्थानीय जो लघुपनज है या जो भी वनोपज है या दूसरे संसाधन है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और अलग अलग तरह से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रयास किया था, जिसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रीपा, गोठान सहित बहुत सारी योजनाएं थी। हालांकि इस सरकार में गोठान और दूसरी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसे बंद कर दिया गया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि नई औद्योगिक नीति आएंगी, इसमें किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किया जाएगा, इन तमाम तरह की जो योजनाएं होंगी उनमें किस तरह से मूर्त रूप लगी, ये तो आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नई औद्योगिक नीति को ये जो कैबिनेट की बैठक उसमें मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल दिलीप, बैठक पर नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।